सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द इनविक्टस इंजीनियर मैनेज्ड बाय सीएससी एकेडमी भली। एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की कंप्लीट सीरीज, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस सब्जेक्ट का। और इसके अलावा हम बाकी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके सिलेबस के बारे में भी कवर करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ सिलेबस के बारे में और जो लेक्चर्स हम आगे लाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें हम कंप्लीट सिलेबस की, जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स या आईटीएस का जितना भी सिलेबस आता है, तो सबके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कंप्यूटर क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं बेसिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एवोल्यूशन है यानी हिस्ट्री होगी, और जो जनरेशंस हैं मेनली इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में हम करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू और जो सिस्टम का कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आगे चलें अगर हम थर्ड चैप्टर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ये है आपका नंबर सिस्टम। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, और जो आपका डेसिमल सिस्टम है। इसके अलावा जो भी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका कन्वर्जन भी हम देखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर कोड, जो फोर्थ चैप्टर है वो आएगा आपका कंप्यूटर कोड्स। जो कंप्यूटर कोड्स यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में या फिर उसमें कन्वर्जन के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका BCD कोड, EBCDIC कोड, ASCII कोड और यूनिकोड। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। बेसिकली ये भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ही होते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कितने टाइप्स हैं इनके बीच का रिलेशनशिप आ गया। SDLC इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलें अगर हम तो आपका 6th चैप्टर आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली हम ज़्यादा फोकस करेंगे आपका प्रिंटर पोर्शन जो है और बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, रजिस्टर्स हो गए आपके, प्रोसेसर्स के टाइप हो गए, मेमोरी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। इसमें एक अलग से है, वो है आपका कैश मेमोरी। इसके अलावा जितने भी टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में उनको डिस्कस करेंगे। ये मैंने मेनली हाईलाइट्स लिखी हुई है। का 8th चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स साइज, कैपेसिटी एंड अदर बेसिक पैरामीटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 9, तो इसमें आता है आपका कंप्यूटर के अरिथमेटिक्स से, यानी जो बाइनरी जो कोडिंग है या लैंग्वेज है उसकी जो अरिथमेटिक्स, यानी जो बाइनरी एडिशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई या डिवीजन हो गई, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज यूज हम करते हैं किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा एक पेन ड्राइव होता है, जैसे फोन में मेमोरी कार्ड डलता है। इसके अलावा जो है हार्ड डिस्क होती है। तो ये सब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, CD, DVD, SSD, जो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है उसके बारे में। इसके अलावा SD कार्ड जो होते हैं, हाइब्रिड स्टोरेज के बारे में भी पढ़ेंगे और HSS एंड MHSM के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट। ये थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, लेकिन ये भी बहुत इजी चैप्टर है। तो इसमें हम बेसिकली फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉजिक गेट्स और सर्किट्स।
इसके अलावा अगर 12th चैप्टर की बात करें तो इसमें आता है आपका प्लानिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की जो प्लानिंग होती है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो है बनाया जाता है तो उसकी जो है कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हैं। तो उसका एक अपना एल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट्स होते हैं और उसमें आ गया एक सेट ऑफ कोड्स। ये मेथड ऑफ प्लानिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो इसमें हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, जैसे असेंबली होती है, हाई लेवल होती है, लो लेवल होती है। इसमें ओओपी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, पास्कल्स, सी एंड सी प्लस प्लस, जावा, जो आपका सी पाइथन है, LISP है, स्नोबॉल है, जितने भी लैंग्वेज हैं बेसिक हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला चैप्टर है हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड एरर। तो इसमें बेसिकली जो भी आपने प्रोग्राम क्रिएट किया है उसकी टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो हम करेंगे। तो प्रोग्राम टेस्टिंग, उसकी डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड उसकी जो लेटर ऑन मेंटेनेंस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका 15th चैप्टर है उसमें आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट आ गया आपका, मल्टीटास्किंग आ गया, फिर अगर बात करें तो यूनिक्स, MS डोस, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन एप्पल प्रोडक्ट यूज करते हैं, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका 16th चैप्टर। तो इसमें ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ये एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, वर्ड पैड आ गया, फिर आ गया आपके स्प्रेडशीट पैकेज आ गए जो एक्सेल से रिलेटेड जितना भी वर्किंग है। इसके अलावा हम पावर पॉइंट और बाकी जितने भी हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका DBMS या बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। DBMS का एक हम सेपरेट से चैप्टर रखा हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट इन DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो वो आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा नेटवर्क। तो बेसिकली हम इसमें डाटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा हम पढ़ेंगे नेटवर्क के टाइप्स, जो भी होता है LAN, LAN, WAN, जितने भी टाइप होते हैं। इसके बाद हम OSI मॉडल पढ़ेंगे और नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी होती है, जितनी भी टाइप बस टोपोलॉजी है, जो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। 19th चैप्टर की बात करें तो वो है आपका इंटरनेट एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हम ईमेल को कवर करेंगे, फिर जो आपका FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसके बाद इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका HTML एंड CSS। तो HTML जो है बेसिक एक लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका एक पार्ट है CSS, कैस्केड स्टाइल, स्प्रेडशीट या स्टाइलिंग बात करें हम तो इसमें हम बात करेंगे HTML के जो टैग्स हैं, एंटिटीज हैं, लिस्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और जो उसका मेनली लेआउट होगा, और CSS के जो स्टाइल एंड लेआउट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 21st लेक्चर तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम कवर करेंगे कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, पॉइंटर्स, एरे आ गया आपका, स्ट्रिंग्स, कंट्रोल एंड लूप स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या बेसिकली बात करें HPSSC के जो एग्जाम्स हैं उनके पैटर्न के बारे में बात करें, और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो GOAIT का जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, थोड़ा सा उसको भी टारगेट में रखेंगे। इसके बाद जितने भी एग्जाम्स आएंगे GOAIT या जो भी कंसर्न है उस सबको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो अगर बात करें तो इसमें 120 मिनट नहीं 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका नए पैटर्न के हिसाब से। 200 क्वेश्चन आएंगे आपको 100 मार्क्स के लिए, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 140 क्वेश्चन आएंगे 70 मार्क्स के लिए,
और जो अदर हिमाचल जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके है और जो भी हिंदी इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब से आएंगे 60 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। टोटल हो गया आपके 200 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए अगर सिलेबस की बात करें कंप्यूटर के लिए, तो मैंने जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबसे जो है पैटर्न से जो है क्वेश्चन निकाल के एक टॉपिक वाइज लिस्ट तैयार की है कि किस टॉपिक से स्पेसिफिकली कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट अप करते हैं और ये टॉपिक मैं भी आगे कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे या आएंगे या आने की उम्मीद हो सकती है। फादर या फिर इन्वेंटर ऑफ वेरियस जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया, या फिर आपका फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कीबोर्ड किसको माना जाता है, या फादर ऑफ ईमेल कौन है। इस तरह से इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो शॉर्टकट कीज हैं आपकी, जैसे हो गया एक्सेल की शॉर्टकट कीज हैं, वर्ड की शॉर्टकट कीज हैं, या विंडो की अपनी शॉर्टकट कीज हैं, फंक्शन कीज हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो उससे बेसिकली 5 से 6 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इससे जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी इसमें से आए हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके और इतने ही आने की उम्मीद है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से 4 से 5 क्वेश्चन, एक्सेल से 3 से 4 क्वेश्चन, पावर पॉइंट से 2 से 3 क्वेश्चन। तो बेसिकली जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट है इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। फिर कंप्यूटर एब्रीविएशन की बात करें तो इससे जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। अगर एब्रीविएशन की बात करें तो जैसे फुल फॉर्म होती है, जैसे www की है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, या अलग जितने भी हैं जैसे HTML की होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या CSS हो गया। तो इन सब की एब्रीविएशन पूछी जाती है 5 से 6 नंबरों के लिए। नेक्स्ट जो है आपका पिछले एग्जाम्स में इससे काफी ज्यादा पूछा गया है जो HTML लैंग्वेज है, और जो CSS से है 10 से 12 क्वेश्चन आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेट एड्रेस और जो प्रोटोकॉल्स हैं, इससे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। इससे बेसिकली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में काफी पूछ लिया जाता है, बेसिकली उनका एड्रेस के बारे में ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें फीचर्स और वर्किंग, जो लेटेस्ट भी विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, जैसे प्रीवियस एग्जाम में विंडो 10 से काफी क्वेश्चंस आ गए थे, तो उनको भी हम कवर करेंगे। आगे अगर हम बात करें, ये पीछे हो गया है, तो आगे बात करें तो कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं। बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, इससे 3 से 4 क्वेश्चन हो गए आपके। MS-DOS, जो माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन। क्लाउड स्टोरेज जो है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाता है आपको। बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तो इससे जो है 7 से 8 क्वेश्चन, या इससे अगर सभी लैंग्वेज इकट्ठी कर लें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं। अगर बात करें लॉजिक गेट्स की तो लॉजिक गेट्स में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर लैंग्वेज में बात करें स्पेसिफिकली तो C और C++ लैंग्वेज से ही 5 से 6 क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका ISO OSI मॉडल जो है नेटवर्किंग का, इससे 3 से 4 क्वेश्चन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन। ईमेल और मेल मर्ज से 2 से 3 क्वेश्चन। फ्लो चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है जो प्रोग्रामिंग का जो मैनेजमेंट से है। इसके अलावा अगर बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तो इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रिंटर से 1 से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी से 7 से 8 क्वेश्चन, और DBMS से 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये बेसिकली कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, या आप इसको एज ए रेफरेंस ले सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो इसके अलावा हम अगर अदर देन कंप्यूटर की बात करें तो सबसे मेजर पोर्शन में रहता है जो आपके 60 क्वेश्चन हैं। तो उसके बारे में बात करें हम तो हिमाचल जीके की सबसे ज्यादा वेटेज है, जो पहले 15 मार्क्स का या 15 क्वेश्चन आते थे, अब उसके 20 के आसपास क्वेश्चन जो है आने के आसार है। तो अगर हम बात करें तो इसमें मेनली डेमोग्राफिक डाटा, यानी हिमाचल प्रदेश कब बना, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, कब वो सी पार्ट का स्टेट बना, या उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, या इससे रिलेटेड या बाउंड्री से, इससे जो है हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपके
देखने को मिल जाते हैं। बाकी रिवर सिस्टम से हमें हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज से। तो बात करें फेयर एंड फेस्टिवल से, भी हर बार एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। इसके अलावा माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर, लेक्स, पासेज, वैलीज, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आ गया आपका नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जो फेमस ने सारी यूनिवर्सिटीज आप पढ़ लीजिएगा, कि पिछले जितने भी पैटर्न है सभी में यूनिवर्सिटीज का काफ़ी पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेमस टेम्पल्स और प्लेसेस, इससे भी हर बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है आपका। और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, पुरानी जितनी भी रियासतें थी उनके जो भी फाउंडर्स हैं उन सब के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश और हाइड्रो प्रोजेक्ट। इसके लिए आपको पढ़ना तो पूरा ही हिमाचल जीके पड़ेगा, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा बार या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके अलावा तो जनरल हिंदी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे मिलते हैं। इसमें आपका समास आ गया, इससे हर बार क्वेश्चन एक आता है। प्रत्यय आ गए, संधि विच्छेद आ गया, पर्यायवाची, मुहावरे, उपसर्ग। इसके अलावा बहुत कम बार है और एक रह गया शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध शब्द लिखना। इसके अलावा जो है, इसके अलावा बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि इसके बाहर जाए, लेकिन मेनली यही टॉपिक्स जो हैं इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें हम इंग्लिश की तो 4 से 5 क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेजेस, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन, ये आपका मेन सिलेबस रहता है। और ये अदर देन जो कंप्यूटर सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सभी अदर एग्जाम के लिए सेम रहता है, तो उस हिसाब से आप सभी एग्जाम के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखा था कि हर बार जो आपकी सिंधु वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सभ्यता है, उससे जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, इनसे हर बार एक तो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके। मुगल एम्पायर की बात करें और अदर एम्पायर्स की बात करें, जितने भी एम्पायर्स हो उनसे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो फेमस लड़ाइयाँ हैं, पानीपत की लड़ाई होगी या बाकी जितनी भी फेमस जो बैटल्स हुई हैं, या फिर बात करते हैं जैसे फर्स्ट जो है करेंसी की पेश, सबसे पहले जो है पीतल की करेंसी किसने शुरू की थी, सोने की किसने शुरू की थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जनरल पॉलिटिक्स की तो इसमें मेनली आपको फोकस करना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी बेसिक डिटेल्स से, उसकी जो समितियां थी उनके अध्यक्षों के बारे में, जो आपके मेन आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं आपके, या मेन अमेंडमेंट्स होगी, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी यानी राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, किसी राज्य का सीएम बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया कि जितनी भी कमेटीज थी या उनके हेड कौन थे, इससे आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अगर जियोग्राफी से बात करें तो प्लेनेटरी सिस्टम से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। इसके अलावा एटमॉस्फेयर से जो इसकी लेयर्स हैं, किस एटमॉस्फेयर में प्लेन्स उठते हैं, किस एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, ये सब चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा जो माउंटेन पीक्स हैं, रिवर्स हैं, जो आपके मिनरल्स कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इसके अलावा भी काफी टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। इसके अलावा करंट इवेंट्स की बात करें तो इसमें नेशनल, इंटरनेशनल या लेटेस्ट जो स्कीम या पॉलिसी है वो पूछी जा सकती है। बेसिकली करंट अफेयर्स का जो है काफी बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन इसकी जो है वैल्यू की बात करें तो बहुत ही कम है हमारे एग्जाम में, इसलिए इसको जो है ज़्यादा वक्त ना देते हुए सुबह या किसी भी एक टाइम यूट्यूब की एक वीडियो देख सकते हैं आप आराम से, या किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन से कौन सा जूस क्रिएट होता है, ये आ गया। डिजीजेस जैसे बैक्टीरिया से कौन सा होता है, वायरस से कौन सा होता है, उसके कॉजेज क्या हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी कमी, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, या कौन से विटामिन से क्या होता है। साइंटिफिक नेमिंग हो गई, जैसे कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, या जो आपके वो है जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, उनका साइंटिफिक नाम या केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो इससे आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमी से, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इसमें पढ़ने लायक जो 5 ईयर प्लान्स थे वो हैं, जो नीति आयोग आया है उसकी जगह पे वो है, जो लेटेस्ट स्कीम है, पॉलिसीज
हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं। उसकी अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। इसका भी रिपीटेटिव नेचर है सिलेबस का। तो अगर हम बात करें, इसमें ब्लड रिलेशन मैक्सिमम टाइम मिलता है देखने को, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, नंबर और अल्फाबेटिक सीरीज आ गया। इससे भी हर बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल जीके की, तो इसमें जो है बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार लगभग उसी उसमें सीक्वेंस में आते हैं। इसमें कॉन्टिनेंट्स में कौन सा आपका जो है कंट्री जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, कौन से ओशियन के बीच में कौन सी वो है बाउंड्री है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, या कैपिटल्स आ गई, करेंसीज आ गई, जो वेरियस ग्रासलैंड्स हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, उनको क्या कहते हैं, या फिर जो विंड्स जो फ्लो करती है वेरियस कॉन्टिनेंट्स में, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है इसके लिए। तो इस सिलेबस के बेस पे आप जो है आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो है अपना शुरू करेंगे एक कंप्यूटर की सीरीज और एक हिमाचल जीके की सीरीज शुरू करेंगे। और जो है बाकी जो है जो आपके बाकी सब्जेक्ट रखे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इसके जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनके थ्रू मैं आपको स्टडी कराऊंगा और वो आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। और उसके बाद जो है हम इन सभी टॉपिक्स की जो है क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे साथ साथ में। अगर हम बात करें रिकमेंडेड और रेफर्ड जो बुक हैं जो मैं स्टडी करता हूँ या आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, जिनके बेसिस पे ये जो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगी है वो है आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाई प्रदीप के सिन्हा एंड कृति सिन्हा। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन जो है काफी अच्छे में समझाया हुआ है। इसके अलावा बीके पब्लिकेशन की जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, इसमें जो है थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन जो एमसीक्यूज हैं आपके वो काफी अच्छे में समझाए हुए हैं। इसके अलावा एक जो हिमाचल में जो आईटीआई होती है कंप्यूटर में, सीओपी कोपा बोलते हैं उसको, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की बुक, उनकी 1 ईयर की बुक है। उसमें भी सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से कवर किए हुए थे, उसको भी हम रेफरेंस में लेके चलेंगे। और जो पुराने जो डीसीए के लिए यूनिवर्सिटीज की एनओएस की जो बुक्स हैं उसको भी हम थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें हिमाचल जीके के लिए, तो मैं प्रेफर जो मैं खुद स्टडी करता हूँ वो है आपकी नो योर स्टेट अरिहंत पब्लिकेशन की, और हिमाचल दर्पण भी पढ़ता हूँ, लेकिन हिमाचल दर्पण जो है बहुत ज़्यादा लेती है। तो अरिहंत में क्या है वही जो है थोड़ा कंसाइज फॉर्म में या थोड़े छोटे फॉर्म में आपको मिल जाएगा नो योर स्टेट में। अगर आप जो है किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे नो योर स्टेट से और साथ में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कि अगर इंडिया जीके की बात करें तो ल्यूसेंट की बुक काफ़ी अच्छी है, और मैंने जो है बेसिकली अपने यूट्यूब लेक्चर से जो है नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं से कोशिश करूंगा आप लोगों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप डेली की वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर की बुक्स मिल जाती हैं छोटी छोटी सी, उनको आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो हम बेसिकली जैसे ही हमारे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके 1000 प्लस एमसीक्यू, और कंप्यूटर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने एमसीक्यू कवर करेंगे। इसके अलावा जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है हर लेक्चर की जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं, और जो है हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे से आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और आशा करूंगा कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।